हेलो बच्चों, मैं आपका अपना ए सर, ए स्क्वायर सर आज आपके सामने फिर आ गया हूं जेई मेन के एग्जाम से पहले मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जेई मेन में बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, बहुत कम टाइम बचा है। ऐसे टाइम पर बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर कोई तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो ना सर, कुछ तो ऐसे टॉपिक बता दो सर जिससे मैं कम से कम मैथ्स में लगभग 50 के आसपास स्कोर कर पाऊँ या 40 से 50 के बीच में मैं स्कोर कर पाऊँ। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो जेई मेंस की PYQ हैं उन पर बहुत रिसर्च की, उनको अच्छे से देखा, उनको एनालाइज किया और उसके बाद हमें समझ में आया कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर बच्चा अच्छे से कर लेता है तो एटलीस्ट वो 40 से 50 नंबर ला सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन मैथ। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैथ्स में जनरली अगर बच्चों के 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, यानी आपका लगभग 50 के नंबर आसपास आ जाते हैं, तो 99 परसेंटाइल बन जाता है। क्योंकि मैथ्स का पेपर हर बार, जितने भी सालों से मैथ्स का पेपर हो रहा है, हर साल मैथ्स का जो पेपर आता है लगभग वैसा ही आता है। उसका पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए नहीं उन्होंने। जैसे लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फिर भी बहुत ईजी था, लेकिन मैथ्स का पेपर जैसा आता है उसी स्टैंडर्ड का उन्होंने मेंटेन किया है। तो चलिए आज देखते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो शायद आपका स्कोर काफ़ी हद तक अच्छा आ सकता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, मैं सबसे पहले बात करता हूं उन टॉपिक्स की जो 6 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं और जिनका लगभग वेटेज जो है वो 36 मार्क्स का है। देखिए मैं बताता हूं वो टॉप 6 चैप्टर्स कौन से हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए सबसे पहली बात आती है वेक्टर 3D, ठीक है। देखिए वेक्टर 3D की अगर मैं बात करूँ, पिछले कई सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि वेक्टर 3D में लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब 12 नंबर इसमें से आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से भी आप 8 से 12 नंबर आराम से ले सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर बात की जाए तो सीक्वेंस एंड सीरीज में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो यहां पर भी आप 4 से 8 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100%। कई बार एक तो आता ही है, कई बार 2 क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन में से पूछे गए हैं, तो इसमें से भी आप 4 से 8 नंबर ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं एरिया अंडर द कर्व, 100% क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं लेकिन 1 क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप 4 से 8 नंबर ले सकते हैं। और लास्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आपको बताऊं, मुझे ऐसा याद है शायद कोरोना के जस्ट बाद कोई पेपर हुआ था, एक ऐसा पेपर हुआ था कोरोना से जस्ट बाद, तो 6 क्वेश्चन आए थे। और उस साल जो जेई मेंस के पेपर हुए थे, हर पेपर में बाइनोमियल में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो कई बार बाइनोमियल में 2 से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप सोचिए अगर मैं ये 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करूं, लगभग 12 इसमें से 24, ठीक है, लगभग 8 इसमें से अगर मैं बात करूं 32, 36, 40 और 44 से 48, ये मैं एस्टिमेटेड मतलब लगभग 48 के आसपास जा रहा है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ अगर हम लेस कंडीशन पे चलें, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन पे चलें, तो आप मान के चलिए कि 36 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। तो अगर मैं 6 चैप्टर को अच्छे से तैयार करता हूँ और 6 चैप्टर को अच्छे से तैयार करके 36 मार्क्स ला सकता हूँ, तो आप मान के चलिए कि मैथ्स में एक बेसिक, जैसे कहते हैं ना, अच्छा स्कोर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यार बात करते हैं तो बोलते हैं सर मेरे तो मैथ्स में 20 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो मैथ्स में 25 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो मैथ्स में नंबर ही नहीं आ रहे, कुछ लोगों के 10 नंबर आ रहे हैं, पता नहीं वो क्या करके आते हैं। भैया जब ये 6 चैप्टर आपको 36 नंबर दे सकते हैं तो ढंग से तैयार करो ना इनको, एटलीस्ट ये 6 टॉपिक आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर एक पॉइंट जरूर मेंशन किया है, फ्रिक्वेंटली आस्क इन जेई मेंस। ये वो टॉपिक्स हैं जो जेई मेंस में फ्रिक्वेंटली आस्क पूछे जाते हैं। ये हमने नहीं बनाया है, ये हमने रिसर्च करी है, जेई मेंस वालों के पैटर्न्स को देखकर हमने बनाया है। ऐसा मत सोचिए कि हमने अपने मन से, मुझे लगा, मेरे मन में रात को ख्याल आया कि नहीं यार ऐसे कुछ टॉपिक्स लिखते हैं। नहीं भैया, रिसर्च करके बाकायदा आपके सामने डेटा लिया जा रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग फुल मार्क्स। एक्चुअली सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है इनमें क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि यार इजी टॉपिक है ना यार, वेक्टर 3D कितना आसान है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कितना आसान है, ये सारे वो टॉपिक हैं जो इजी हैं, एक नॉर्मल बच्चा आराम से कर भी सकता है। अरे यार जब नॉर्मल बच्चा कर सकता है तो स्कोर भी ला सकता है। तो भैया प्लानिंग से पेपर दो, मैथ्स का पेपर प्लानिंग से दोगे, डेफिनेटली आपको स्कोर मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, इसमें और आगे बात करते हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जो 99 परसेंटाइल के लिए सफिशिएंट है। अगर आप ढंग से करके जाते हैं तो 99 परसेंटाइल तक आ सकते हैं। मैंने आपको भी बताया 36 मार्क्स तक कैसे ला सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरा नंबर भैया 50 के आसपास आ जाए तो कौन कौन से टॉपिक्स मुझे करने चाहिए, ऑब्वियसली बात है, अभी थोड़ी देर पहले इनकी बात हुई थी, ठीक है। मैं बात करता हूँ 3D, मैंने बोला है आपको वेक्टर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन नो डाउट, यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन आता है, ये तो तय आएगा ही आएगा, और उसमें से कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपका डेफिनेट अच्छा है
तो आप इसमें अटेम्प्ट कर पाओगे। कई बार क्या होता है, डेफिनेट के क्वेश्चंस आते तो हैं, लेकिन जैसे मान लो 2 आ गए तो एक आपसे हो सकता है अटेम्प्ट हो जाए, एक आपसे अटेम्प्ट ना भी हो, तो इसमें थोड़े से चांसेस है ना 50-50 रहते हैं डेफिनेट के, इसलिए मैं इसको 50-50 में ही काउंट करूँगा, ठीक है। अच्छा, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने अभी बात करी आपसे, है ना, एरिया की मैंने बात करी आपसे, सीक्वेंशियल सीरीज की मैंने आपसे बात करी, बाइनोमियल थ्योरम की मैंने आपसे बात करी, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की मैं बात ऑलरेडी आपसे कर ही चुका था, ठीक है। अब आता है भैया जेईई मेन टॉपिक्स, ठीक। एक बच्चा एक बहुत बड़े टॉपिक को करने में पूरा दिन खराब करता है, उससे बेटर है कि भैया जेईई मेन के टॉपिक्स को अच्छे से कर ले, ठीक है। जेईई मेन के अच्छे से पीवाईक्यू करके जाओ आप। जेईई मेन में 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड आने वाले हैं सेट एंड रिलेशन से और स्टैटिक्स से, कई बार इसमें से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। स्कोरिंग टॉपिक्स हैं यार, इनको अच्छे से करके जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक इजी चैप्टर है, कोई भी बच्चा कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट सबको आता है, तो भैया करके जाइए। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको 99 परसेंटाइल दिला सकते हैं। यानी अगर मैथ्स में 30 टॉपिक होते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया 12 टॉपिक अच्छे से कर ले, 12 टॉपिक अच्छे से कर लेगा तो भी तेरे 99 परसेंटाइल आ सकते हैं। हाँ, अच्छे का मतलब फिर अच्छा ही होना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फिर मैं करके आऊँगा, वो वाला अच्छा होता है। ऐसा नहीं अच्छे का मतलब अरे सर देख लेंगे 50-50, यहाँ 50-50 का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से करके आओगे बेटा 99 परसेंटाइल आपका आ सकता है, ठीक। आगे बात करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी का मतलब है, जैसे मान लो कि भाई कोई बच्चा अच्छा है, बोलता है कि सर ये तो मैंने कर लिए, जो आपने टॉपिक्स बताए थे वो तो मैंने कर लिए, सर इसके अलावा मुझे और क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो और आप क्या क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन को लोग अवॉइड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कॉनिक सेक्शन से जो क्वेश्चन आज की डेट में आते हैं 2024 का, देखिए आप, टेंजेंट नॉर्मल हट चुका है कॉनिक सेक्शन से, और कॉनिक सेक्शन में जब टेंजेंट नॉर्मल हट चुका है तो भैया बेसिक ही तो बचा। और कॉनिक सेक्शन में अगर बेसिक पार्ट आता है तो उससे आसान क्या लोगे यार आप मैथ्स में, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो कॉनिक सेक्शन को जरूर करके जाइए। पीएनसी प्रोबेबिलिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ पीएनसी प्रोबेबिलिटी के इजी और मीडियम क्वेश्चन सब कर सकते हैं, करना चाहेंगे। टफ क्वेश्चन कोई बात नहीं करके आइए, छोड़ दीजिए। पर अगर इजी और मीडियम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कई बार, अब आप देखो लास्ट ईयर एक पेपर आया था उसमें रैंक पूछा था उन्होंने, सीधा रैंक का क्वेश्चन क्लास में हर टीचर पढ़ाता है और पहले लेक्चर में पढ़ाता है रैंक, ठीक है। अब आप सोचो रैंक का क्वेश्चन आ गया, लॉटरी लग गई आपकी। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन जो इजी और मीडियम है जरूर करके जाइए। एलसीडी लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, इसका क्वेश्चन भी अटेम्प्टेबल आता है, इजी पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसके नहीं आते। तो ये सेकंड पार्ट है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ने इसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल नहीं रखा, ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए नहीं रखा स्ट्रेट लाइन सर्कल। कॉनिक सेक्शन का पेपर में आप अटेम्प्ट कर पाओगे इसीलिए ज़्यादा उसके चांसेस है। सर्कल के क्वेश्चंस कई बार टफ आ जाते हैं और कई बार टफ आ जाते हैं तो बच्चे से अटेम्प्ट नहीं होते, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन तो ईजी है, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो उसमें मुझे लगता नहीं कोई चैलेंज आने वाला है, पर स्ट्रेट लाइन का हर बार क्वेश्चन नहीं आता ना यार, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हर बार नहीं आता बेसिकली। तो ये वो टॉपिक्स अगर आप ढंग से करके जाएंगे तो भी आपका स्कोर जो है और इम्प्रूव हो सकता है, नेक्स्ट 20 से 30 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। ओके, तो फाइनली ये मैंने कुछ इसका ब्रेकडाउन बनाया है किस तरह के मार्क्स आते हैं। देखिए, अगर आपके सामने मैंने बोला है वेक्टर एंड 3D लगभग 12 मार्क्स आते हैं, मैट्रिक्स रिटर्न में मैंने लिखा है 8 से 12, ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। सीक्वेंशियल सीरीज मैंने 8 लिखा है, जनरली इसको 4 से 8 कर सकते थे अपन लोग। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूँ तो 4 से 8 है, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 से 8 है, एरिया अंडर द कर्व 4 मार्क्स हैं। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उन बच्चों के लिए जिसने भैया कुछ नहीं पढ़ा है ना। कोई बोला है कि सर आप तो बस भगवान बचा लो, आप कैसे भी करके मुझे तो 10 टॉपिक बता दो सर कि कैसे भी करके मैथ्स में स्कोर अच्छा ले आऊँ, तो ये वो टॉपिक तुम्हारे लिए है, ठीक। बाकी जिन बच्चों ने पूरे साल तैयारी की है, जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, जिन बच्चों ने पूरे साल अच्छे से किया है, तो भाई वो तो पूरा करके जाइए, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि हाँ भाई मुझे कम से कम 10-12 टॉपिक ऐसे बता दो कि सर मैं यहाँ स्कोर कर पाऊंगा, तो ये वीडियो डेफिनेटली उन लोगों के लिए। हाई स्कोरिंग चैप्टर्स ढंग से करिए, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हमें समझना पड़ेगा, क्या होता है ना, मेहनत सब करते हैं, है ना, मेहनत हर आदमी कर रहा है, हर आदमी वर्क कर रहा है, पर किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की सैलरी कम है ना। 8 घंटे की वर्किंग सारी दुनिया कर रही है, पर किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की सैलरी कम है, कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, राइट। इसी तरह तैयारी 14 लाख बच्चे कर रहे हैं, लेकिन किसी की रैंक अच्छी आ रही है, किसी की रैंक खराब आ रही है, उसके पीछे समझना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, तो स्मार्टली प्ले करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। सबसे पहले जिन पर क्वेश्चन डैम श्योर आएगा ही आएगा, उनको पहले अच्छे से करिए, ठीक है, समझना आया। प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चन, ऑब्वियस ही बात है, हम लोग सब पीवाईक्यूज कर ही रहे होंगे और पीवाईक्यू करते रहिए। सबसे पहले पीवाईक्यू 2024 के करिए, टाइम मिले तो 2023 के करिए, पर पहली प्रायोरिटी 2024 को दीजिएगा, क्योंकि 2024 जो है वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, ठीक है। तीसरी बात, रिवाइज रेगुलरली एंड सॉल्व मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं उतने टेस्ट सॉल्व करिए, लेकिन 20 तारीख, अगर आपकी डेट 22 तारीख आ गई है तो 17 तारीख के बाद बंद कर दीजिएगा। पेपर से 5 दिन पहले सब बंद, पेपर से 5 दिन पहले सब
बंद। पेपर से पहले 5 दिन पहले कुछ नया नहीं करना है, जो है उसे समेट लो। दैट इज आवर टारगेट। क्लियर? पेपर से 5 दिन पहले सब बंद, ठीक है। और लास्ट आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सोचिए कि किस तरह से मैं इसको विजुअलाइज कर पाता हूँ, या किस तरह से सोच पाऊंगा, या किस तरीके से इसे यूज़ कर पाऊंगा, कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके लिए अपने अपने टॉपिक्स आप डेवलप करिए, राइट। तो ये कुल मिला के आज के मेरे ख्याल से वीडियो के बारे में था, ठीक है। ओके, तो क्रैक जेईई मेंस विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपको जेईई मेन क्रैक करना है तो कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर देने चाहिए। क्रैक जेईई मेंस विद कॉन्फिडेंस, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट, राइट। तो आपको अगर मैथ्स के पेपर में सक्सेस चाहिए तो इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको ढंग से करिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो मुझे सुनने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।